हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना गौर जॉब चैनल पे। तो जैसे कि आपने देखा कि आज का जो एपिसोड 3 है वो किसके बारे में है, तो वो है मैथ्स और एप्टीट्यूड के बारे में, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आरआरबी जेई में ज़्यादा स्कोर लाने के लिए क्या चीज़ें आपको अभी से करनी पड़ेगी, जिन्हें कि आपका जो स्कोर है एग्जाम हॉल में बढ़ेगा। राइट, तो ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एपिसोड ये जो गाइडेंस सीरीज़ है आपके, तो हर एक एपिसोड देखना ना भूलिए, क्योंकि ये एपिसोड 3 है तो एपिसोड 0, 1, 2 ओके, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है अपना जो गाइडेंस सीरीज है, जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जितने पॉसिबल चीज़ें दे सकूँ वो दूँ जो आपको हेल्प करेगी आरआरबी में अच्छा स्कोर लाने के लिए। राइट, और सबसे पहला जो रिसोर्स है मैं आपको देना चाहता हूँ, जो फ्री में अवेलेबल है और किधर अवेलेबल है, कैसे एक्सेस करना है, वो सभी चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिसोर्स है अपना वो है एप्टीट्यूड का परसेंटेज चैप्टर का प्रैक्टिस शीट। तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि जो परसेंटेज चैप्टर है बेसिक है, और ये चैप्टर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, वो आगे बताऊंगा। राइट, तो इसलिए इस पर होल्ड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाउंडेशन है आपका, ये फंडामेंटल है। राइट, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस का करना पड़ेगा। तो कैसे आप इस फ्री प्रैक्टिस शीट को एक्सेस कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गवर्नमेंट जॉब का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, होम पेज पे आपको ये जो बड़ा बैनर है वो दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अपना सक्सेस पैक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है आरआरबी जेई के लिए। सक्सेस पैक 1 भी है जो 249 रुपीज़ का है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी इधर लिखा है। एंड सक्सेस पैक 2 है जो 449 रुपीज़ का है, इसमें क्या मिलेगा आपको लिखा है। और अगर आपको मास्टर से पैक ज्वाइन करना है, जो लास्ट एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था, जैसे कि आप आरआरबी जेई के साथ डिफरेंट रिक्रूटमेंट टारगेट कर सकते हो एक सिंगल फी में, तो आप एमएस पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एमएस पे भी आपका आरआरबी जेई है। ठीक है, तो इस बैनर पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो फिर स्टोर में जाके उधर जा सकते हो। ठीक है, अभी इधर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके आपका जो सक्सेस पैक 2 है, ठीक है, जो ये सक्सेस पैक 2 है, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी और कंप्यूटर साइंस दोनों का, किस में भी जा सकते हो क्योंकि वो फ्री है, तो आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ सपोज इलेक्ट्रिकल पे। ठीक है, इधर जाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ कंटेंट पे, और फिर कंटेंट पे जाने के बाद इधर आपको गाइडेंस सीरीज मटेरियल दिख रहा होगा, ये सभी के लिए अवेलेबल होगा। राइट, तो इस पर क्लिक करना है आपको, और फिर आपको इसमें जाना है एप्टीट्यूड में। राइट, एप्टीट्यूड में जाके प्रैक्टिस शीट है, और इधर आपको लिखा है परसेंटेज। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये प्रैक्टिस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी जेई फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, पहले कंसेप्ट अच्छा करो अपना, अभी रिसोर्सेज क्या यूज़ करोगे मैं बताऊंगा आगे, और फिर ये क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो टोटल 54 क्वेश्चन है। कितने? टोटल 54 क्वेश्चन है। ये 54 क्वेश्चन एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिए, और इसके साथ अपना जो मॉक टेस्ट है वो कंबाइन कर लो। ठीक है, उसके लिए सक्सेस पैक 1 है जिसके मॉक टेस्ट आपको दे रहा हूँ, और सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों के मॉक टेस्ट रहेंगे उसमें। ठीक है, सक्सेस पैक 2 में भी आपका ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी जो सुपर पावरफुल है वो है, मॉक टेस्ट वगैरह वो चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हो बाद में। राइट, तो इसके साथ मॉक टेस्ट कंबाइन करो, जो सक्सेस पैक 2 और जो एमएसपी पब्लिक है, आपको इसके साथ आपका ब्लॉक वाइज शीट जो है, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी वो कंबाइन करना है जो सुपर पावरफुल है। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन फिर आपको कोई नहीं रोक सकता परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 99% और कुछ कुछ केस में 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे परसेंटेज में एग्जाम हॉल में। राइट, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको ये जो फ्री प्रैक्टिस शीट है इसको एक्सेस करना है। ओके, अभी सपोज जिनको भी सक्सेस पैक 1, सक्सेस पैक 2 या एमएसपी नहीं लेना है, तो स्ट्रिक्टली मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिस के लिए आप एटलीस्ट मास्टर से पैक अल्टीमेट प्रैक्टिस टेस्ट लो। ठीक है, तो इसमें आप जा सकते हो, वही बैनर पे क्लिक करो, इधर स्टोर पे भी आपको मिलेगा, नाम सर्च करो। ठीक है, फिर कंटेंट में जाओ, और इधर आप देख सकते हो आरआरबी एएलपी के टेस्ट है। कितने टेस्ट है? 526। ठीक है, बाद में आरआरबी ग्रुप डी का टेस्ट है 659, और फिर अपने जो आरआरबी जेई है अभी का रिक्रूटमेंट, उसके 1168 टेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको एटलीस्ट देना है, इसलिए आप ये एमएसपीओटी ज्वाइन करो। और फिर इधर आप देख सकते हो कि चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपको स्टार्ट करना है, डायरेक्टली फुल मॉक टेस्ट से बिल्कुल नहीं जाना है। फर्स्ट स्टेप जो सब मिस्टेक करेंगे वो है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे अभी से। ठीक है, वो बहुत बड़ा मिस्टेक आप कर रहे हो, अगर वो करोगे सिलेक्शन नहीं होने वाला और सीबीटी 2 में नहीं जाओगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट में मैथमेटिक्स में जाना है, और फिर ये 4 चैप्टर जो मैं लिखे हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट और डिस्काउंट, तो इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें इसमें है, इसलिए एमएसपीयूटी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे 1 साल के लिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे अभी जो अपना फर्स्ट 10 डेज का प्लान है, उसमें हम परसेंटेज, रेशियो, एजेस एंड प्रॉफिट और डिस्काउंट लेने वाले हैं।
और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि सिंप्लीफिकेशन का आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है, राइट। तो ये अपना टारगेट रहेगा। अब इसमें जो है, जो वेटेज वाइज अगर मैं बोलूँ, जैसे कि आपको पता है कि टोटल 30 मार्क्स के लिए एप्टीट्यूड जो है आने वाला है, कितने 30 मार्क्स के लिए। हाँ, ये कम ज़्यादा हो सकता है, किसी शिफ्ट में थोड़े 32 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी शिफ्ट में 28-27 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कम ज़्यादा होगा, ठीक है। बट एप्टीट्यूड का पोर्शन जो है वो थोड़ा अच्छा है एंड साइंस का भी अच्छा है, राइट। तो आप जो है 1 to 2 क्वेश्चन परसेंटेज से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 to 2 क्वेश्चन रेशियो से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एजेस में भी 1 to 2 एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 2 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर में, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 to 3 क्वेश्चन, एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि शिफ्ट वाइज वो डिफरेंट होगा, राइट। तो ये आपका जो है वेटेज रहेगा चैप्टर वाइज। अभी आगे हम जाते हैं, तो रिसोर्स आपको क्या यूज़ करना है सभी को, जो एमएसपी पब्लिक है और जो सक्सेस बैंक पब्लिक है और जो ऑल ओवर मतलब कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले जो बुक्स में है आर एस अग्रवाल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर एस अग्रवाल आपको नहीं जमता है, बुक से आपको पढ़ाई नहीं होता है, तो आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, ओके। सभी कंटेंट जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसके लिए सेपरेट कोर्स लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। CBT 1 CBT 2 सभी चीज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे है, ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हो, जैसे आपको स्मार्ट होना है और सर्च करना है अच्छे से, उधर से आप अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, राइट। देन प्रैक्टिस के लिए भी आर एस अग्रवाल इनफ है। इसके साथ साथ जो भी मैं अभी आपको मटेरियल दूंगा अपने गाइडेंस फोल्डर में, ठीक है, तो वो आपको रेफर करते रहना है। और इसके साथ अपने जो टेलीग्राम PDF आ रहे हैं, तो टेलीग्राम PDF भी आपको कंबाइन करना है, राइट। जो MSP एंड सक्सेस पैक 2, जिन्होंने भी सक्सेस पैक 2 लिया है, जो MSP लिया है, तो आपको अपने जो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी है सुपर पावरफुल है। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सभी चीज़ें उसमें अवेलेबल है CBT 1 एंड CBT 2 के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ टेलीग्राम PDF ऑप्शनल है आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी अपना पावरफुल है, तो टेलीग्राम PDF ऑप्शनल है, ठीक है। गाइडेंस मटेरियल का जो चीज़ें हैं वो भी आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन आपको चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा तो आप दे सकते हो, राइट। मॉक टेस्ट जब भी अवेलेबल होंगे बाद में वो आपको देना है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट जॉब के मॉक टेस्ट जो है वो एज अ क्वेश्चन बैंक काम करते हैं, तो बिल्कुल भी मॉक टेस्ट मिस नहीं करना है बाद में, ठीक है। और जब एग्जाम लेवल प्रैक्टिस आप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस के लिए, फिर आप मॉक टेस्ट दो। अभी मॉक टेस्ट पब्लिक किधर किधर से ले सकता है मैं आपको बताऊंगा। ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी एंड मॉक टेस्ट जो SP2 है, मतलब सक्सेस पैक 2 जिन्होंने लिया है MSP, आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अभी जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे पब्लिक इसका ध्यान रखते नहीं, इसलिए उनका एप्टीट्यूड में कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहता है, इसलिए क्वेश्चन जो है उनसे नहीं बन पाते, ठीक है। तो क्या वो चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर करने के लिए? तो सबसे पहले जो आपका माइंड है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एप्टीट्यूड में हर एक क्वेश्चन के लिए डिफरेंट अप्रोच होते हैं, डिफरेंट जो है अलग अलग सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोचो, पहले आराम से धीरे धीरे करके प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ओके। जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपके सामने आया, उसका एक अप्रोच से आंसर निकालो, फिर सोचो कि क्या दूसरा अप्रोच हो सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके अगर आप चीज़ें कर पाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका होगा एप्टीट्यूड का, और इसका जो फायदा है वो आपको एग्जाम हॉल में होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो ऐसा नहीं, सपोज मैंने अभी 2 अप्रोच मुझे पता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है, ये अप्रोच A है, अप्रोच B है। एग्जाम हॉल में प्रेशर है, टाइमर शुरू है उधर, ठीक है, कंपटीशन का डर है, मतलब सभी चीज़ें होती है, नॉर्मल है वो मतलब ऐसा अलग नहीं कि उससे हम बच सकते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। हाँ, कम कर सकते हैं उसको प्रेशर को, बट प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो उस केस में जो पब्लिक सिर्फ एक ऑप्शन के साथ जाएगी, मतलब एक ही अप्रोच के साथ जाएगी, तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन जो पब्लिक A, B और सपोज C अप्रोच है उसके साथ जाएगी, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका माइंड उसको बोलेगा कि हाँ ये अप्रोच आएगा, ठीक है। तो कभी अप्रोच B भी आ सकता है आपके सामने, अप्रोच C भी आ सकता है, लेकिन आएगा। लेकिन जिसके बाद एक ही अप्रोच है तो उसको टफ होगा, ओके, वो आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, ऐसा होगा। तो इसलिए मेन क्या है, जितने ज़्यादा सोल्यूशंस आपके पास होंगे एक पर्टिकुलर टाइप के लिए, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी नोट्स जो है, कैसे आप नोट्स बनाओगे, तो नोट्स में हर एक जो एप्टी का क्वेश्चन है और चैप्टर है, जैसे कि परसेंटेज बोलूँ तो उसका अलग अलग टाइप है। टाइप मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, ठीक है, तो इलेक्शन वाला क्वेश्चन, जिसमें इलेक्शन के क्वेश्चंस रहते हैं, वोटिंग वाला रहता है, कभी वोट ज़्यादा किसी को वोट कम, ठीक है, तो वो रहता है। सेकंड जो है इसमें अपना बाद में कंजम्पशन का हो गया, ठीक है, कि प्राइस शुगर का बढ़ गया है, तो पहले जो है रवि इतने शुगर लेता था, अभी कितने लेगा, ठीक है, उसका हो गया। इसमें बाद में सेविंग का हो गया, कितना सेविंग होता है, ठीक है, और बेसिक्स हो गया। तो ऐसे मतलब टाइप जो है, एक जस्ट मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, तो टाइप वाइज जो है आप अपने नोट्स बनाओ कि टाइप 1 है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लिया, जैसे अपना प्रैक्टिस शीट है ना, वैसे ही प्रैक्टिस शीट को फॉलो करो, बहुत अच्छे नोट्स वो है तो उसको ही फॉलो करो, ठीक है। प्रैक्टिस शीट रेफर कर लिया, काम हो गया आपका, राइट। तो उस तरीके से नोट्स आपको बनाना है प्रैक्टिस शीट देख के।
एंड फिर वही आपको रिवाइज करते रहना है और एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ओके। तो टाइप वाइज नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़, अभी ये तो हो गया प्रिपरेशन क्या, लेकिन अभी प्रैक्टिस करते वक्त क्या रखना है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिस करते वक्त सबसे पहले जो है एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको विदाउट टाइमर उसका प्रैक्टिस करना है। तो ऑलरेडी मेरे रिसोर्स आपको बता दिए, RS अग्रवाल है, ठीक है, जो अपना MSP और SP पब्लिक है, आपको तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है आपको, ओके। और ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी मतलब आपके टेस्ट है, तो टेस्ट डायरेक्टली सबमिट करो और फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे कि हम बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना 1 बाय 1, तो वैसे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। टेस्ट बाद में दो, और फिर जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो उस चैप्टर में और जो आपके पास मटेरियल है वो खत्म हो जाए प्रैक्टिस करने के बाद, फिर आपको विद टाइमर जो है वो टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो विद टाइमर में अभी 2 टाइप आएगा, एक तो चैप्टर वाइज होगा आपका, जैसे कि परसेंटेज है तो परसेंटेज का टेस्ट में दे दिया, और दूसरा मिक्स में आएगा, ठीक है। तो ये मिक्स जो है वो 2-3 चैप्टर का मिक्स हो सकता है, नहीं तो पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो सकता है। तो ये जो चीज़ें वो बाद में देना है, पहले आपको ये करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते वक्त, और जो पहले बताया वो प्रिपरेशन करते वक्त, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर लाना है, मतलब जो टारगेट है वो लाना है, ओके। तो नेक्स्ट चीज अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड स्कोर आपका कितना होना चाहिए अगर आपको CBT 2 में जाना है। जैसे कि हमें पता है CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर है, राइट, जस्ट अपने को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए स्कोर आपका क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड, मतलब कितना आपको मार्क्स टारगेट करना है, ठीक है, ये आपको माइंड में पता होना चाहिए। अब इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि पेपर जो है डिफरेंट शिफ्ट में आने वाला है RRB JEE का, हर एक जोन का पेपर अलग होगा, क्वेश्चन का लेवल अलग होगा, ठीक है। बाद में जो है पैटर्न भी अलग हो सकता है, किसमें सपोज परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आए, किसमें वो 5 दे दे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। कट ऑफ भी आपका जोन वाइज लगने वाला है, तो मतलब क्या है कि फिक्स कुछ नहीं है इसमें, राइट, क्योंकि आपका जो फाइनल स्कोर है वो नॉर्मलाइज होने वाला है। तो जब आपका स्कोर नॉर्मलाइज होगा तो उसके लिए कितना मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए एप्टीट्यूड में, जैसे कि आप CBT 2 में जा सको, तो 22 to 26 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, ठीक है, 22 to 26 आउट ऑफ 30। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से बोलूँ तो एटलीस्ट आपको 75 to 85% में स्कोर लाना है एप्टीट्यूड में, ठीक है। इतना स्कोर इनफ है CBT 2 में जाने के लिए, ओके। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो अभी से ये आप नोट में लिख लो, और आपको ट्राई करना है कि जो भी मैं आपको गाइडेंस मटेरियल दे रहा हूँ, जो भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे चैप्टर वाइज, उसमें आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट आपका मिनिमम कम से कम ये रेंज पकड़ो 22 to 26 में आना ही चाहिए, ओके। इससे ज़्यादा हुआ तो बेस्ट है ऑब्वियसली, राइट, टॉपर बनना है, लेकिन ये रेंज में कंपलसरी चाहिए। अगर ये रेंज में नहीं आ रहा है तो तब तक मतलब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंप्रूवमेंट करते रहना है, और ट्राई करना है कि आपका जो स्कोर है वो ये रेंज में आए, ठीक है। इसलिए मैंने अभी से बोला कि मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट से स्टार्ट करना है, और चैप्टर कौन से जो मैंने अभी बताया उसके स्टार्ट करना है, ठीक है। लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, ऐसा नहीं कि पेपर टफ दे देंगे, ओके। हर एक लेवल जो है शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सभी जो पैटर्न है, सभी क्वेश्चन है, हम आराम से धीरे करके कवर करेंगे, ठीक है। अभी जो अपना टारगेट है उसको अचीव करना है एप्टीट्यूड में, मैथ्स में, RRB JEE में, तो उसके लिए कितना घंटा आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अगेन ये क्वेश्चन भी डिफरेंट होगा हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से, ठीक है। कुछ लोग जो है वो फ्रेशर है, जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अलग होगा, कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अलग होगा, राइट। कुछ लोगों का ऑलरेडी FT कंप्लीट है, उनके लिए अलग होगा, कुछ लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके भी अलग होगा, राइट। तो लेकिन आइडियली आप ट्राई करो कि 2 to 3 आवर्स, ओके, डेली 2 to 3 आवर्स आप दो। अभी अपना जो एपिसोड मुझे लगता है 7 या 8 होगा, उसमें मैं टाइम टेबल बताऊंगा आपको क्या होना है, राइट। तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि 2-3 आवर्स कैसे मैनेज करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है टाइम टेबल की भी, ठीक है। 2 तरीके बताऊंगा, दोनों में से एक फॉलो करो, काम हो जाएगा, ओके। लेकिन फिलहाल अभी आपको नोट डाउन करना है कि FT में 2-3 घंटा डेली का इनफ है इतना स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की, जैसे कि एप्टीट्यूड का स्कोर कितना होना चाहिए, क्या लेवल हो सकता है पेपर का, एप्टीट्यूड का स्टार्ट कैसे करना है प्रिपरेशन, मैथ्स का स्टार्ट कैसे करना है प्रिपरेशन, किससे स्टार्ट करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन करते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, डेली आपका टाइम टेबल कितना होना चाहिए एप्टीट्यूड और मैथ्स के लिए, कितना टाइम समय आपको देना है, ये सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नोट्स बनाओ अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें बाद में फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगा आने वाले एपिसोड्स में, राइट।
और इसके अलावा कुछ भी आपका क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर वो रिलेवेंट होगा सबके लिए तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका जो क्वेरी है, कमेंट है, मैं लूँगा, राइट। और अभी आप अपना प्रिपरेशन जो है एप्टी के लिए स्टार्ट कर सकते हो इससे, एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट।